रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहाबिहि वसल्लम का विसाल हुआ ना, तो हजरत बिलाल ने मुंह से लफ्ज कोई नहीं अदा किए, कोई लफ्ज नहीं अदा किया। किसी ने अपना अपना दुखड़ा किसी अंदाज में सुनाया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, जिसने कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसाल कर गए हैं, गर्दन उड़ा दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने कहा, खबरदार कोई मुझे आके न बताए कि मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहाबी वसल्लम वसाल कर गए हैं। हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ना भाई, मेरे मुस्तफ़ा पर तो मौत आती ही नहीं। जिस तरह आम लोगों पे सब ने अपने इजहार कर लिए ना, सब ने, बिलाल ने किसी को दुख बताया ही नहीं। एक कोने में बैठ के ना हजरत बिलाल अकेले आंसू बहाते रहे, किसी को बताया ही नहीं, अकेले रोए, अकेले रोए। एक शख्स कहने लगा, यार बिलाल, तू बोलता क्यों नहीं? कहा ना, बुलाओ इसे, असर की नमाज का वक्त होना है। तो वो बिलाल जो काबे की छत पर बगैर सीढ़ियों के चढ़ गया था, वो बिलाल जो काबे की छत पे बगैर किसी सहारे के चढ़ गया था, उस बिलाल को कहा कि बिलाल, चढ़ जरा, अजान पढ़, मस्जिद की छत पर चढ़ जा। हजरत बिलाल कई बार चढ़े और कई बार गिरे, कई बार चढ़े और कई बार गिरे। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह तआला अन्हा ने आवाज दी, कहा, सुलेमान, मेरी मदद करना यार, मेरी मदद करना, अब मुझसे चढ़ा नहीं जाता, अब मुझसे जाया नहीं जाता। जनाबे सुलेमान फारसी ने भी सवाल नहीं पूछा कि बिलाल, तू बीमार है, ये नहीं पूछा। हजरत बिलाल को दो चार सहाबा ने उठाया, छत पे पहुंचाया। बिलाल ने अजान शुरू की। जब कहा ना, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, वो आवाज जिसमें बड़ा सोज होता था, बड़ी दर्द, बड़ी बुलंद होती थी, बड़ा जोशो खरोश होता था, आज वो आवाज दब गई। जब बिलाल ने कहा ना, अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, तो हजरत बिलाल ने थोड़ी देर तक सांस लिया। जब कहा ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जब सारे चुप खड़े थे ना, इनमें से एक बाबा रो पड़ा, जिसका नाम हजरत अबू बकर सदीक था। जब हजरत अबू बकर सदीक की आंख में आंसू आया, तो हजरत बिलाल के ऊपर जमीन पे गिरे, जमीन पे गिरे और कहा, अबू बकर, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, ये ड्यूटी किसी और की लगा दे, अब मेरी रूह इजाजत नहीं देती। मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुझसे अजान नहीं पढ़ी जाएगी। आपने वाकया सुन रखा है कि एक बार सहाबा ने बोला या दो बार हजूर ख्वाब में मिले, कहा, बिलाल, तू आता क्यों नहीं? बिलाल छोड़ के चले गए थे। फरमाया, अब मेरा यहाँ दिल नहीं लगता। मुल्क शाम के शहर हलम में चले गए थे, छोड़ दिया था मदीना मुनव्वरा में। अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे महबूब हैं ऐसा नहीं कोई।
حضور خواب میں ملے آئے مدینے حضرت بلال آخری بار۔ لوگوں نے کہا اذان پڑھو۔ کہا مجھے وہ اذان بھول ہی گئی ہے جو مجھے مصطفیٰ کے زمانے میں پڑھا کرتا تھا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، نہ مجھے کہو میں کیسے پڑھوں۔ امام حسن اور امام حسین نے دامن تھاما تو کہا میں تمہاری نانی کا بھی نوکر رہا، میں تمہاری ماں کی چکی بھی پیستا رہا ہوں، مجھ سے کوئی فرمائش نہ کر ڈالنا۔ میں نے نوکری کی ہے اور مجھے اگر اللہ نے توفیق دی تو میں تمہارے بچوں کے بھی پیر دھویا کروں گا۔ لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلال ایک بار تو اذان سنانی پڑے گی۔ سنائی بلال نے اذان۔